बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली इजाज हूँ। नाजरीन, तुर्की और शाम के अंदर आज 7.7 पॉइंट का जो जल्जला आया है उसने जो है वो हर तरफ तबाही मचा दी है और 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बुलंदो बांग जो बिल्डिंग्स थी, जो इमारतें थी, उनको जो है वो मलिया मेट करके रख दिया है और तुर्की का जो है वो नक्शा वही बदल के रख दिया है। इसकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करता चलूं कि तुर्की के अंदर जो जल्जला आया है इसके साथ जो है वो सैकड़ों हलाकतें जो हैं वो अब तक हो चुकी हैं और 3000 से जायद जो बिल्डिंग्स हैं वो जो है वो जमीन बोस हो चुकी हैं। बहुत सारे जख्मी हैं जो अब भी बिल्डिंग्स के नीचे हैं और वहां पे इमरजेंसी की सूरत हाल है, वहां पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तुर्की के जो सदर हैं उन्होंने ये अपील की है कि कम से कम जो मोबाइल फोन है उनका इस्तेमाल किया जाए। और तुर्की के जो हालात हैं इस वक्त काफी ज्यादा कशीदा हैं। हालांकि पाकिस्तान के जो वजीर आजम साहब हैं उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कॉल की है तैयब अर्दोगान साहब को और उनको जो है वो मुमकिना जो अमदाद है उसकी पेशकश की है। और इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े एक सियासी लीडर हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उसमें उनका कहना है कि मेरी तमाम तर हमदर्दियां जो है वो तुर्की के अवाम के साथ हैं, लुबनान की अवाम के साथ हैं, शाम की अवाम के साथ हैं और इस तरह से जो है वो उन्होंने इजहार हमदर्दी किया है। अब आ जाएं जी पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक जलसे के अंदर ये कहते हुए, आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना है कि इमरान खान साहब आप जेल भरो तहरीक जो है वो उसको शुरू करें। और उन्होंने तंजिया अंदाज में ये कहा, राना सनाउल्लाह साहब जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आप ये जेल भरो तहरीक शुरू करें और हम जो है मैं आपका इलाज करूंगा। तो आज बाकायदा तौर पर जो है वो इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक जो जिसका उन्होंने अनाउंस किया था उसके हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा अपडेट्स आज शेयर की हैं अपने एक वीडियो बयान के अंदर। इमरान खान साहब ने कहा जी कि जो ज़िलाई सदर हैं पार्टी के वो इसके ऊपर जो है वो काम करें, ज़िलाई सदर जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू करें और जो भी वॉलंटियर्स हैं और जो भी इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये जो जेल भरो तहरीक इमरान खान साहब शुरू करने जा रहे हैं, तो वो जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाएं और इसका जो है वो आगाज करें। जो ज़िलाई सदर हैं पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो जेल भरो तहरीक का, इमरान खान साहब ने कहा कि जो कारकुन है वो भी हिस्सा बने और जो पाकिस्तान की आम अवाम है वो भी इस तहरीक का हिस्सा बने, ताकि जो है पाकिस्तान को हकीकी तौर पर जो है वो एक जमहूरी रास्ते के ऊपर जो है वो मुंतकिल किया जाए। और जिस तरह से कहा जाता है कि ताकत किसी और के पास होती है और इसके हैंडलर्स कोई और होते हैं और सामने किसी और को बिठा दिया जाता है, तो इस हवाले से जो है इमरान खान साहब ने आज वाज़े अल्फाज में ये कह दिया है कि पाकिस्तान में जो जो अनाउंस किया गया है कि जेल भरो तहरीक हम शुरू करेंगे और ये इसी सूरत में हम शुरू करेंगे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं और ये जो हुकूमत है, ये जो गवर्नर्स हैं, पंजाब का गवर्नर्स हैं बलीगुर रहमान साहब और जो केपी के गवर्नर्स हैं जो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर रहे, तो इस हवाले से जो है इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक ये डेट अनाउंस नहीं कर देते, अगर इन्होंने ये डेट ना अनाउंस की 90 दिन के बाद तक जो है, तो इसके ऊपर जो है वो फिर इनके ऊपर गद्दारी का आर्टिकल 6 भी लगेगा, गद्दारी का, और उसके बाद जो है हम जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू कर देंगे। इमरान खान साहब ने दीगर ऑप्शंस के ऊपर भी बात की और उनका कहना था कि अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर जो पहिया जाम हड़ताल होती है अगर वो भी कर दें और अगर पाकिस्तान में जिस तरह के सियासी हालात हैं उनको मद्देनजर रखा जाए तो फिर ये जो है वो फिर सूट नहीं करता, फिर इससे जो है वो आम आवाम जो है वो तंग होगी और मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो उनको किसी किस्म की भी तकलीफ का सामना करना पड़े। तो साबिक आर्मी चीफ और पाकिस्तान के सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो दुबई के अंदर इंतकाल कर गए थे और उनकी जो जसद खाकी है, उनकी जो मैयत है वो पाकिस्तान पहुंच जाएगी। अब से कुछ देर बाद पहुंच जाए या जब आप ये मेरा व्लॉग सुन रहे हैं तब तक पाकिस्तान के अंदर जो पहुंच जाएगी, उसके लिए जो है वो पाकिस्तान से स्पेशल फ्लाइट जो है वो दुबई गई है और वहां से जो है वो उनका जसद खाकी पाकिस्तान में लाया जाएगा। तो परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो उन्होंने अपना उनको जो कैरियर है और उनका जो टेन्योर है उसमें उनके जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे काम भी हैं और उनके 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 ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा तनकीद भी की जाती है उनके कुछ फैसलों के ऊपर। उनमें से सबसे बड़ा फैसला ये है कि जी उन्होंने
अमेरिका को जो है वो पाकिस्तान में अड्डे दिए और उसके बाद जो है वो लाल मस्जिद ऑपरेशन किया गया और उसके बाद जो है वो नवाब अकबर बुगटी जो थे उनका उन्होंने जिस तरह से कत्ल किया और उनको जिस तरह से ठिकाने लगवाया, तो वो भी उनके कैरियर के ऊपर जो है वो एक उसकी बहुत गहरी छाप जो है वो लगी हुई है इसके ऊपर, जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर। और इसके अलावा जो है वो जनरल साहब के बहुत अच्छे कारनामे भी हैं। कोई भी इंसान है उसमें अच्छाइयां भी होती हैं और उसमें बुराइयां भी होती हैं, लेकिन जब वो दुनिया से इस जहाने फानी से चला जाए तो फिर उसकी जो बुराइयां हैं वो नहीं गिनवाई जाती और उनकी सिर्फ और सिर्फ ये हमारा अखलाकियात भी हमें यही सिखाती हैं कि फिर उसकी सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों के ऊपर बात की जाए। तो एक बहुत मशहूर वाकया भी है वो जब एक बैरून मुल्क एक अल्लाह ताला के घर के ऊपर जो है वो कुछ दहशतगर्दों ने कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो उस दौर में जो है वो पाकिस्तान की आर्मी ने जिस तरह से जाकर उनको वहां से अल्लाह ताला के घर को छुड़वाया था और वहां पे क्लियर करवाया था, वहां पे फायरिंग भी बहुत ज्यादा हुई थी। तो उस दस्ते के अंदर जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब भी थे और अल्लाह ताला ने उनको ये सआदत भी बख्शी है। इंसान कोई भी है उससे गलतियां भी हो जाती हैं और उससे जो है वो, हालांकि उन्होंने ये बात याद रखिएगा कि उन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा था और उनके ऊपर जो है वो गद्दारी का मुकदमा भी चला था और जिस तरह आपको पता है कि वो अदालतों में भी पेश होते रहे और जब उनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद की जानी थी आर्टिकल 6 की, तो वो अदालत में जाते हुए रास्ते में जो है उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद जो है वो बैरून मुल्क शिफ्ट हुए और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान नहीं आए और अब जो है उनकी मैयत जो है वो पाकिस्तान पहुंच रही है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।